अभी इस महीने में हमें पुरुषोत्तम महीने की उपासना करनी है, तो कैसे करना चाहिए? कौन से कार्य करने चाहिए? तो सबसे पहले हमें प्रातः काल में उठने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त समय में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो ज़मीन पे सोना चाहिए, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, परंतु अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के रूप, गुण, लीला आदि का स्मरण, श्रवण, अध्ययन आदि करना चाहिए। हो सके तो 24 माला करें हम, या 32 माला, 64 माला, जो भी हो सके इस महीने में हमें करने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से कार्तिक मास में हम दीप अर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, राधा कृष्ण को, इस महीने में भी हम ऐसे कर सकते हैं। हम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुलसी महारानी की आरती और परिक्रमा रोज करनी चाहिए। हो सके तो मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों के सामने, विग्रह नहीं हो तो चित्र के सामने हमें तुलसी दल अर्पण करने चाहिए, फूल अर्पण करने चाहिए, और हमें सूर्योदय के पहले पवित्र स्थान में स्नान करना चाहिए। अब ये प्रश्न होगा कि हम यहाँ पे अब वहाँ जाके कैसे स्नान करें, संभव नहीं है। और जो प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि, यदि यहाँ से दूर है तो क्या करें हम? तो ठीक है, जब आप स्नान करेंगे तो स्नान का जल जब होगा आपके बाल्टी में, तो आप बीच की उंगली आप वहाँ रखिए, नख का स्पर्श मत कीजिए जल से, और इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तो ऐसे ये 7 पवित्र नदियों का आह्वान कीजिए तो जल में, और उस जल से स्नान कीजिए। और हे गंगे, हे गोदावरी, हे यमुने, हे नर्मदे, ऐसे घोषणा करके आप फिर स्नान कीजिए। और फिर साथ साथ महामंत्र का उच्चारण करते रहिए स्नान करते समय। फिर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए। वैसे कोई कहते हैं कि दशम स्कंद के 14वें अध्याय का पठन करना चाहिए, कोई कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय का पठन करना चाहिए। ऐसे कई चीज़ें हैं, आप भागवत के किसी भी भाग को चुनकर आप उसे पढ़ सकते हैं। और फिर प्रतिदिन हमें तरह तरह के वैष्णव गीत गाने चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए, जैसे जगन्नाथाष्टकम, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, श्री नंदनंदनाष्टकम, जय राधा माधव, और अन्य हमारे कितने सारे भजन गीत हैं, उनको हमें गाने चाहिए। प्रार्थनाओं को भी गाना चाहिए। फिर इस महीने में हमें शांत रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, हमें भगवान की तो बात दूर रही, भक्तों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मणों की, संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। गायों की सेवा हो सके तो करनी चाहिए, और किसी से कोई चीज़ मांगनी नहीं चाहिए इस महीने में। राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जितने भी हमें भक्तिमय तपस्याएं हैं उनका पालन करना चाहिए, और व्रत का पालन महीने के बीच में नहीं तोड़ना नहीं चाहिए। और ऐसी चीज़ें हैं जो यदि हम कर सकें तो अच्छा है, नहीं कर सकें तो भी कोई बात नहीं है। जैसे कि केले के पत्र आदि के ऊपर हम प्रसाद लें, और तेल का मालिश आदि शरीर में न करें। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत नियम हैं, उनको हम आगे नहीं बताएंगे, लेकिन इतना सब हम बहुत करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
तरह तरह के अन्य बहुत सुंदर प्रार्थनाएं स्तुतियाँ हैं वो उनको कर सकते हैं। वैसे बताया गया है, वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जो व्यक्ति क्योंकि संपूर्ण तीर्थ स्थान इस पुरुषोत्तम मास में निवास करते हैं, इसलिए जो भी पुरुषोत्तम महीने के व्रत का पालन करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। नारद जी कहते हैं कि जो भी पुरुषोत्तम मास के व्रतों का पालन करता है और यहाँ पे श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास की महिमा का श्रवण करता है, वो निश्चित ही कृष्ण भक्ति की प्राप्ति करता है और फिर अंततः वो भगवत धाम जाता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें पुराणों में कही गई हैं। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.